बड़ी खबर बिहार से, जहां मोतिहारी में गैंगवॉर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। गोली लगने से दोनों बदमाशों की मौत हो गई है। 25 लाख रुपए के इनामी सनोवर खान पर आरोप लगे हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया और दरियापुर तुरकौलिया मार्ग पर आगजनी की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गैंगवॉर में 2 लोगों के मर्डर का मामला सामने आया है। 2 हत्याएं जो है वो गैंगवॉर के बीच हो गई हैं। बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो बिहार की कानून व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठते हुए ये जिस तरीके से 2 हत्या गैंगवॉर की वजह से हुई है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की कानून व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से ये बड़े सवाल उठते हुए बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। गोली लगने से दोनों बदमाशों की मौत की खबर ये सामने आ रही है। 25 लाख रुपए के इनामी सनोवर खान के ऊपर आरोप लगा है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया और दारियापुर से जानकारी है, जहां मोतिहारी में गैंगवॉर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। दारियापुर तुरकौलिया मार्ग पर आगजनी भी की गई है। 25 लाख रुपए के इनामी सनोवर खान के ऊपर आरोप है। 25 लाख रुपए का ये इनामी है, वांछित आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 25 लाख रुपए के इनामी आरोपी के ऊपर ये आरोप लगे हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, पटना से रुक करेंगे उनका। शैलेंद्र, क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है जिस तरीके से अपडेट सामने आई है कि गैंगवॉर की वजह से 2 हत्याएं कर दी गई? देखिए, गैंगवार है क्योंकि 2 कहीं गुटों का गैंगवार है और इसी में ये हत्या हुई है। और एक जो मारा गया है वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। पुलिस जी। ने इस पूरे मामले की कहीं की जो लोग आरोपी हैं, जो सनोवर खान जिससे बात आप कर रहे थे, उसकी गिरफ्तारी के लिए अब विशेष टीम बना दी है और उस टीम के जरिए जो है छापेमारी शुरू कर दी गई है। क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, मोतिहारी का इलाका है और वहां पर ये हुआ है पूरा मामला। और इस मामले से क्योंकि गुस्साए लोगों ने तुरकौलिया यानी तुरकौलिया जो मार्ग है उसको जाम कर दिया था, लेकिन पुलिस ने जाकर मौके पर सब चीजों को देखा है। और साफ तौर पर है ये पूरी तरह से गैंगवार का मामला है, एक गैंग से दूसरे गैंग का मामला है और इसी के तहत ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 25,000 का इनामी है जो उसको पकड़ने के लिए अब एक तरह से अभियान जो है पुलिस की ओर से वो चलाया जा रहा है। और अब जो मोतिहारी की एसपी है या अन्य जो अधिकारी है वो पूरी तरह से उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और पीछे जैसे कह रहे हैं कि कुछ क्लू मिले हैं उनको, जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी शैलेंद्र जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये 2 हत्याएं हुई हैं, ये गैंगवॉर हुई है, इसकी वजह से एक बार फिर से जो बिहार की कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में। देखिए, साफ तौर पर कानून व्यवस्था तो पहले से सवालों के घेरे में, क्योंकि घटनाएं लगातार हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और साफ तौर पर है कि ये 2 गैंग्स का मामला है। क्योंकि ये और इसीलिए एक दूसरे से राइवलरी की इसमें हत्या हुई है। और लगातार जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव वो एक कहीं बुलेटिन भी जारी करते हैं। कल भी उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया था जिसमें तमाम जो घटनाएं हुई है राज्य भर में उनका हवाला किया था। और विशेष बात ये है कि जो वो घटनाएं जारी करते हैं या कहीं जिन घटनाओं को जिक्र करते हैं उसके बाद पुलिस मुख्यालय सक्रिय होता है, यानी कि पुलिस का जो विभाग है महकमा सक्रिय होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आखिर हमने क्या किया है, ये घटनाएं अगर हुई है तो इन पे हमने क्या किया है। तो एक तरह से कहे कि अभी चुनावी समय है, चुनाव के समय में एक परसेप्शन है कि इस समय सब लोग सक्रिय हो जाते हैं और साफ तौर पे है जो घटनाएं हैं उनको भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। कुछ समय पहले एक बड़ा बयान आया था जो एडीजी है कुंदन कृष्णन का, और उन्होंने जिस तरह किसानों की बात कही थी और उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति है और बिहार में किस तरह कानून व्यवस्था की जो स्थिति है खराब है। और उसमें कभी बोलते बोलते पुलिस अधिकारी क्या बोलते हैं, ये कुंदन कृष्ण के बयान से जो है वो साफ हो गया था।